माननीय बहन जी ने क्यों गठबंधन नहीं करा इनसे? वो इसलिए नहीं करा क्योंकि ये क्या करते हैं, अगले दिन एक दूसरे की बुराई करते हैं। माननीय बहन जी ने कहा अपने दम पे चुनाव लड़ूंगी। खटाखट 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 खटाखट। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट टकाटक 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 टकाटक। तो मतलब माननीय बहन जी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया और उसने एक दो गलत बयान दिए तो तुरंत हटा दिया। ये तो दिखाया ये मैसेज। बहन जी ने मैसेज तो दिया। मैंने ये नहीं देखा कि वो डीएसपी का एमपी है, मैंने कानून व्यवस्था देखी, अपनी जिम्मेवारी का मैंने एहसास किया और मैंने उस मेंबर पार्लियामेंट को अपने मुख्यमंत्री के बंगले में बुलाकर तो उसको मैंने जेल के हवाले कर दिया था। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं उमेश करुण और आप देख रहे BH न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है विकास, जो कि युवा है और राजनीति की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। और विकास आज बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर जो चर्चित सीट है, यानी त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला है, और उस पर बात करेंगे। हालांकि विकास ने किसको वोट दी, किसके समर्थक है, यह हम इनसे ही पूछेंगे। और किसकी लग रही है आपको उम्मीद? सर आपको जय भीम और जय आपके भीम। सभी दर्शकों को जय भीम। उम्मीद तो मेरठ के अंदर अगर आप बात करोगे तो बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ी है। उम्मीद भी है। बहुजन समाज पार्टी का जो मुकाबला है सीधे सीधे बीजेपी से है, क्योंकि बीएसपी ने जो टिकट दिया है देवव्रत त्यागी जी को दिया है। सारा त्यागी बहुजन समाज पार्टी पे गया है, बीजेपी से नाराज है। ठाकुर समाज ने वोट दिया है। दलित समाज का वोट 80% बहुजन समाज पार्टी पे गया है और मुस्लिम समाज का वोट भी बहुजन समाज पार्टी पे गया है, क्योंकि मुस्लिमों ने भी सपा को वोट देके देख लिया। अब उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है जी। और सीट निकलने के चांस है, पूरे चांस। तो जैसे देवव्रत त्यागी और त्यागियों की वोट बताई जाती है यहाँ पर करीबन 2.5 लाख। जी, जी। आप कह रहे हो कि त्यागियों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया एक तरफा वोट दिया है। है, एक तरफा। तो इस हिसाब से यानी कि जो हार जीत होती है ज़्यादा 50,000 20,000, पिछली बार तो 5,000 से हुई थी, जो याकूब कुरैशी हारे थे। जी, जी। 4,000 कुछ वोटों से हारे थे, क्योंकि बहुत कम मार्जिन होता है। और उससे पहले जो शाहिद अखलाक की यदि हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, शाहिद अखलाक ने भी सीट निकाली। यानी समाजवादी पार्टी की आज तक सीट नहीं निकली है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी मेरठ में लोकसभा में हमेशा ही तीसरे नंबर पर रही है, तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी रही है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दो ही सांसद रहे, और अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी मेरठ जीत रही है जी। और अच्छी खासी वोट जीत रही है। पिछली बार समीकरण कुछ और था। और जैसे कि योगेश वर्मा की पत्नी जी, सुनीता वर्मा जी जो पूर्व मेयर है, उनको जो टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, यानी दलित चेहरे के ऊपर दाव खेला। इस हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, तो सुनीता वर्मा जीत रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी से ये इनकी पत्नी मेयर रही है, उन्होंने क्या काम किया है? दलित समाज के एरियो में जहाँ उनकी गली मोहल्ले है वहाँ कुछ भी विकास नहीं किया। अब उससे पहले विधायक भी रहे हैं, हस्तिनापुर में कुछ विकास नहीं किया उन्होंने। और रही बात सुनीता वर्मा जो है, पहली बात तो उन्हें टिकट भी 3-4 के कटने के बाद मिला है, और इन जो पार्टी की जो नेता है इनके, वो इनके साथ में नहीं रहे। जो उनके नेता थे, नेता ही साथ में नहीं रहे जी, तो इसलिए पार्टी के जब नेता ही साथ में नहीं है तो कार्यकर्ता कहाँ से साथ में आ जाएंगे जी। लेकिन मुद्दा यह है, देश को बचाने का सवाल है। कुल मिला के यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी मेरठ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 70 सीट जीत आ रही है। मतलब कि मुकाबला है बहुत कड़ा। बहन जी ने जो टिकट दिए ना, सर्व समाज को टिकट दिए, किसी एक समाज को टिकट नहीं। आप देख लो, प्रजापति को टिकट दिया है, ब्राह्मण को टिकट दिया है और मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। मुस्लिम समाज में कई बिरादरी को टिकट दिया है माननीय बहन जी ने। माननीय बहन जी, इस बार सरकार अगर हमारी नहीं बनती है तो हमारे बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा लग रहा है। ऐसा होगा जी। तो यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का क्या हिसाब लग रहा है? गठबंधन देखिए, वो मजबूरी का गठबंधन है, उन्हें अपनी राजनीति बचानी है। माननीय बहन जी का दिल देखो कितना बड़ा है, अकेले चुनाव लड़ रही है, अकेले लड़ रही है। जनता के दम पे।
और उनकी जितनी रैली में इनकी भीड़ आ रही है, अभी अखिलेश जी आए थे मेरठ में 500 आदमी भी नहीं थे, और माननीय बहन जी आई तो 1.5 लाख आदमी रैली के अंदर था। हाँ, अगर अतुल प्रधान लड़ दे मेरठ से वो निकाल देते सीट, निकाल लेते, लेकिन योगेश शर्मा शायद उनका आखिरी चुनाव है, नहीं निकलेगी सीट, नहीं निकलेगी। ये क्या काम करते हैं, ये बसपा की एक तो बुराई करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, और मैं बताऊं इसके बाद इनका टिकट कहीं से भी नहीं होगा। या तो मेरठ में पहली बात तो हम जीत रहे हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बिल्कुल साफ छवि के, उनकी छवि भी खराब करने का काम तो इन लोगों ने किया, उनकी एडिटिंग करके रिकॉर्डिंग वायरल कर दी इन लोगों ने कि जिससे इन्हें दलित समाज वोट न दे। लेकिन दलित समाज इनके बैगों में नहीं आएगा, इन्हें हस्तिनापुर में इसलिए तो हराया दलित समाज ने। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अरुण गोविल जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी सीरियल में, उनका क्या हिसाब लग रहा है? सर देखिए, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, वो तो मुंबई से आएंगे, मुंबई से और मुंबई चले जाएंगे, हमारी उनसे क्या लड़ाई। हमारा प्रत्याशी मेरठ का है, मजबूत प्रत्याशी है, समाज सेवक है और जीत रहे, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब अब 4 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख में देखिए, सरकार बहुजन समाज पार्टी की बने या ना बने, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री के चुनाव में भी कहा था आपसे कि हमारा जो वोट परसेंटेज है घटेगा नहीं, वोट परसेंट नहीं घटा, हमारी सीट बेशक नहीं आई लेकिन वोट परसेंट हमारा नहीं घटा। और दूसरा मैंने कहा था हस्तिनापुर से योगेश शर्मा विधायक नहीं बनेंगे, नहीं बने। दर्शकों को पता है, इस वीडियो पड़ी हुई है आपके चैनल पे, नहीं बने। और मैं कह रहा हूँ आपने सांसद दक्षिण वाले को वो हारेगा, बसपा से वो हारा था, वो हारा। नन्हे प्रधान भी हारा। प्रधान जी को मैंने कहा था कि हारेंगे, क्योंकि उनके जो 2 दिन बयान दिए उन्होंने, जो मैसेज उनका गया गलत, वो हारे। देखिए, विकास काफी राजनीति की नॉलेज रखते हैं, युवा है, और इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो बताया था वो जहाँ तक की बात है काफी सटीक इन्हों का विश्लेषण था। और आज जो ये बता रहे हैं 4 तारीख में पता चल जाएगा। और उससे अलावा और क्या आपको मतलब? अभी मैं कल लखनऊ गया था माननीय बहन जी के आवास पे, हालांकि अंदर तो नहीं जा पाया मैं, क्योंकि माननीय बहन जी का प्रोटोकॉल बहुत थोड़ा सा हैवी है और थोड़ा चुनाव में व्यस्त भी है। अब वहाँ पर पता चला कि एक तो जो समाजवादी पार्टी के नेता है ना, वो चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, उन्हें भी पता है कि उन्हें मंच पर जगह नहीं मिल पा रही है समाजवादी पार्टी के। अभी क्या हुआ, अभी आपने अखबारों में देखा होगा, हमारी पार्टी की ताकत देखो आप। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं ना खत्म हो गई, अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, पूर्व में विधायक थे वो, अभी समाजवादी पार्टी के मंच पर जगह नहीं मिली। अखिलेश यादव की भी उस दिन उसी जिले में रैली थी, माननीय बहन जी की भी उसी जिले में उसी दिन रैली थी। तो उन्होंने तुरंत फोन करा हमारे जिलाध्यक्ष जी को कि वो मुझे पार्टी में शामिल होना है, अभी होना है। और हमारे मंच पे माननीय बहन जी के बराबर में जगह मिली। ये है यादव नेता थे, तो ये किसी को नहीं मानते। यादव में भी अपने परिवार में यादव मानते हैं सिर्फ ही। इन्होंने भला किसका किया है? इटावा और मैनपुरी का तो भला किया, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और इन्हें दिखते हैं सिर्फ इटावा और मैनपुरी, और जिले नहीं है क्या? और उसे वोट नहीं मिलती आपको। और मैं कह रहा हूँ मुसलमानों ने इन्हें वोट देकर देख लिया 2022 के चुनाव में, और अब इन्हें कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। जितना इन्हें वोट दिया है उतना बीजेपी मजबूत हुई है। चलो, ये तो बहुजन समाज पार्टी से संबंधित राजनीति की बात हुई है, भाजपा और सपा। अब मुझे एक बात बताइए, ये गठबंधन है, इन्होंने पीएम का कोई चेहरा रखा सामने? नहीं रखा। अगर कल को अखिलेश की सीट ज्यादा आ गई या राहुल गांधी जी की ज्यादा आ गई लड़ाई या होगी, केजरीवाल जी की ज्यादा आ गई, वो कहेंगे मैं बनूंगा, वो कहेंगे मैं बनूंगा, तो बताओ, इनका तो अगले दिन ही गठबंधन टूट जाना है, चाहे इनकी सीट ज्यादा है चाहे कम आए। गठबंधन के नाम पर गुमराह करने वाली। और माननीय बहन जी के अगर 80 में से 70 सीट, ये तो उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग 100 सीट बहन जी की आ रही है। 100 सांसद हमारे बनने जा रहे हैं। सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे गठबंधन की आए, माननीय बहन जी की बिना अधूरी रहेगी सरकार।